मित्रों, अपने चैनल आनंद कृष्णा के माध्यम से मैं आज आप सभी को साधना की सच्चाई के विषय में कहना चाहूँगा। आप जिस साधना को बहुत कठिनता से ले लेते हैं, वह साधना बहुत ही सरल होती है, क्योंकि साधना का बिल्कुल प्रारंभिक चरण जो है वह आपका शरीर ही होता है। क्योंकि आप शरीर और संसार को सत्य माने हुए होते हैं, इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि अगर शरीर के संबंध में कोई बुरी भावना मन में हो तो उसे बाहर कर दीजिए, क्योंकि शरीर ही साधन है। आप सोचिए, अगर आप भूखे हैं तो कौन सी साधना की बात आपको अच्छी लगेगी और कौन सी साधना कर पाएंगे। इसलिए शरीर को मंदिर की तरह समझें, और संसार का भी और सत्य का भी यह शरीर ही आधार है। शरीर ना शत्रु है और ना मित्र है। शरीर मात्र एक साधन है, जैसे माध्यम होता है, बस माध्यम ही है और कुछ नहीं। आप चाहे तो उससे बुरा से बुरा कर्म करें, आप चाहे तो धर्म करें, चाहे तो दुनिया में प्रवेश कर जाएं, चाहे तो भगवान के चरणों में प्रवेश पा जाएं। शरीर ही मात्र साधन है, उसके संबंध में कोई भी दुर्भावना मन में ना रखें। ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हो गई है कि शरीर जो है वो शत्रु है, शरीर बुरा है और इसका दमन करना है, इंद्रियों का दमन करना है। बिल्कुल नहीं, ना शरीर शत्रु है, ना कोई मित्र है, बस एक माध्यम है। आप इसका जैसा प्रयोग करेंगे वह वैसा ही फल आपको देगा, क्योंकि यह बहुत अद्भुत बात है। संसार में जो भी बुरा है वह भी शरीर से ही हुआ है, और जो भी धर्म का काम हुआ है वह भी शरीर से ही हुआ है। इसलिए आपका शरीर करण है, यानी उपकरण है। साधना आवश्यक है कि शरीर से शुरू हो और आत्मा पर जाकर यह साधना समाप्त होती है, और इस आत्मा में प्रविष्टि को शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई नहीं पा सकता। इसीलिए पहला चरण ही है शरीर की शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना आपका अंतःकरण में प्रवेश जल्दी होगा। शरीर शुद्धि के जो अर्थ हैं वह है कि शरीर के भीतर के स्थान में, शरीर के यंत्र में कोई रुकावट, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। अब शरीर में कॉम्प्लेक्स कैसे पैदा होता है? आप देखेंगे कि आप क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊर्जा है वह शरीर को विकृत कर देगी और मन को असंतुलित बना देगी। आपने देखा होगा कि आपको गुस्से में आपको हिस्टीरिया आती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं हेल्थ के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि हजारों बीमारियों में कोई 100 बीमारियां शरीर में ही होती है और हजारों बीमारियां मन में होती है। लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती है। शरीर में अगर यह पैदा हो जाए तो गांठ बन जाता है और शरीर अशुद्ध होता है, और शरीर के अशुद्ध होने से हमारा मन भी अशुद्ध हो जाता है और साधना भंग हो जाती है। तो ये सरल साधना के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि शरीर को मंदिर समझें, तब आपको यह शत्रु मालूम नहीं होगा, और इसकी इच्छाओं को मारने की आवश्यकता नहीं है, इच्छाओं को अपने भीतर ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं, और मन का कंपन जितना कम होगा शरीर उतना ही स्थिर होने लगेगा। उसके बाद हम साधना की दूसरी सीढ़ी के बारे में किसी अन्य वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक आप यही समझें कि शरीर एक माध्यम है और बहुत सुंदर माध्यम है, और इससे नफरत करने जो सिखाते हैं वे गलत सिखाते हैं। आप ऐसा ना समझें और इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में जिस तरह महामारी ने अफरा तफरी मचा रखी है, आप अगर शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे, और साधना तो दूर की बात रही। तो अब आपका नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से अगले वीडियो में स्वागत किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि।